हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों का पार्ट 5 लेकर उपस्थित हूँ और परीक्षा की दृष्टि से आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि विश्व की महत्वपूर्ण तिथियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की सबसे पहली तिथि है 1798 अर्थात 1798 में 1 से 3 अगस्त के बीच नील की लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल ऑफ नील। इस लड़ाई में ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांस के नेवी को नौसेना को बुरी तरह पराजित किया था। और उस समय फ्रांस का शासन जानते हैं आप लोग, नेपोलियन बोनापार्ट था। नील की लड़ाई में ब्रिटिश एडमिरल नौसेना का प्रधान होरातियो नेल्सन ने नेपोलियन के नौसेना को पराजित किया था। नेक्स्ट अगली डेट है तिथि 1804। 18 मई 1804 को नेपोलियन फ्रांस का शासक बना था, अर्थात नेपोलियन बिकेम एम्परर ऑफ फ्रांस ऑन 18 मई 1804। नेक्स्ट अगली तिथि है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर 1805 को ट्राफाल्गर की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश नेवी ने फ्रांस तथा स्पेन की संयुक्त नेवी को पराजित किया था। और इस ट्राफाल्गर की लड़ाई में भी ब्रिटिश नौसेना का हेड अर्थात एडमिरल नेल्सन था। अगली महत्वपूर्ण तिथि 1815 या वही ऐतिहासिक तिथि है जब 18 जून 1815 को वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट को बुरी तरह पराजित कर दिया गया था और उसे बंधक बनाकर अटलांटिक महासागर स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था। या आप लोगों को जानकारी हो तो वाटरलू का बैटल फील्ड बेल्जियम में, यूरोपीय देश बेल्जियम में स्थित है। और वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी की सेना ने फ्रांस की सेना को पराजित किया था। अगली तिथि 1821। 5 मई 1821 को नेपोलियन बोनापार्ट की सेंट हेलेना द्वीप पर मृत्यु हो गई थी। अगली तिथि ध्यान रखें, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी 5 मई 1821 को अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर। अगली महत्वपूर्ण तिथि 1833 या वही तिथि है जब ब्रिटेन में दास प्रथा की समाप्ति की गई थी, अर्थात ब्रिटेन में सर्विस सिस्टम का एबोलिशन किया गया था 1833 में। नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण तिथि 1837 अर्थात 1837 या वही वर्ष है जब क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की इम्प्रेस अर्थात महारानी बनी थी। क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ था 1837 में और उस 1837 में शासक बनी थी और 1901 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात वह शासन काल है क्वीन विक्टोरिया का 1837 से 1901। नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण तिथि है 1838 से 1842 के बीच, अर्थात 1838 से 1842 के बीच प्रथम अफगान युद्ध लड़ा गया था। इस प्रथम अफगान युद्ध में अफगानियों ने अंग्रेजों को पराजित किया था। प्रथम अफगान युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, याद रखें। ऑकलैंड के शासन काल में अफगानिस्तान और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफगान युद्ध लड़ा गया था जिसमें अफगान की जीत हुई थी। अगली महत्वपूर्ण तिथि 1839 से 1842 के बीच प्रथम ओपियम वार अर्थात प्रथम अफीम युद्ध लड़ा गया था। प्रथम अफीम युद्ध जो ब्रिटेन तथा चीन के बीच लड़ा गया था जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी और चीन वासियों की हार हुई थी। इसी के बाद दूसरा सेकंड अफीम युद्ध भी लड़ा गया था। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था। इसमें भी रिजल्ट वही हुआ था, अर्थात चीन की हार हो गई थी और ब्रिटेन की जीत हुई थी। अगली महत्वपूर्ण तिथि 1841 ईस्वी। यह वही वर्ष है जब अंटार्कटिका की खोज जेम्स क्लार्क रॉस द्वारा की गई थी। जेम्स क्लार्क रॉस ब्रिटेन का खोजकर्ता था। इसने 1841 में अंटार्कटिका की खोज की थी। नेक्स्ट आप सभी को जानना भी चाहिए तो
पहले अंटार्कटिका को ऑस्ट्रेलिया नाम कर दिया गया था। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की खोज हो गई तो इसका नाम ऑस्ट्रेलिया बदल कर दिया गया अंटार्कटिका। और अंतिम तिथि आज के लिए 1848, यह वही तिथि है जब फादर ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अर्थात साम्यवाद के पिता जर्मनी के रहने वाले कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जर्मन भाषा में रचना की थी। याद रखें, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ष 1848 में की गई थी। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जर्मन भाषा में लिखी गई है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कम्युनिज्म का अर्थात साम्यवाद की बाइबल कहा जाता था। इसे द बाइबल ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड like my channel.